ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्योतिष के विषय में कुछ कुंडली विश्लेषण के विषय में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आपके सामने ये कुंडली का प्रारूप है जिसमें आप देख रहे हैं कि 12 घर हैं और 12 राशियां होती हैं। जन्म के समय जातक क्या जन्म जिस राशि में होता है उस राशि को हम लग्न में प्रदर्शित करते हैं और उस हिसाब से जो ग्रह जिस राशि में होता है उस इन्हीं 12 ग्रहों में उसको प्रदर्शित किया जाता है। कुछ लोग इनको घर कहते हैं, कुछ लोग भाव कहते हैं, बात एक ही है। अब ये लग्न जो है वो हमेशा यहीं पर रहती है। इसमें ये जो गिनतियाँ 1 2 3 4 लिखी हैं ये राशियों को प्रदर्शित करती हैं। जैसे 1 नंबर लिखा है तो ये मेष राशि हुई, 2 लिखा है तो वृष राशि हुई। इसी तरीके से जो 12 राशियां होती हैं उनके अंक निर्धारित हैं। ये एक प्रतीक समझिए उन राशियों का। ये हमेशा बदलती नहीं हैं। ये राशियां जो 10 नंबर की राशि है वो 10 नंबर पे रहेगी। जो 7 नंबर पे राशि है तुला राशि तो उसका 7 लिखा होगा, जहाँ पर आप समझ जाइए कि तुला राशि है। चलते हैं विषय पर। जिनका वृष राशि में चंद्रमा होता है तो चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो उसका जीवन कैसा होता है। लेकिन सूर्य की दृष्टि हमेशा जिस भाव में, यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर ले रखा है, तो सूर्य की दृष्टि सातवीं होती है। जिस भाव में वो स्थित होगा तो अपने सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। यहाँ पर आप देखिए ये 8 नंबर में सूर्य है तो 1 2 3 4 5 6 7, तब यहाँ पर सूर्य की सातवीं दृष्टि पड़ती है और सातवीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है। तो ऐसा व्यक्ति नौकर होगा। ज़्यादातर वो अपने कार्य को नहीं करता है। नौकरी सरकारी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा और नौकरी करने वाला होगा। अधिकांशतः ऐसे व्यक्ति नौकर पाए गए हैं। चंद्रमा पर सूर्य की सातवीं दृष्टि से व्यक्ति नौकर के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं और नौकर ही पाए जाते हैं। अब चलते हैं दूसरा ग्रह। दूसरा ग्रह मंगल है। तो मंगल की जो है चौथी दृष्टि होती है। मंगल जिस स्थान पे बैठा होता है वहाँ से चौथे भाव को देखता है। तो यहाँ पर इस कुंडली में 11 नंबर भाव में मंगल हमने उदाहरण के तौर पे लिख रखा है। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि कहाँ पर मंगल है। तो मंगल से 1 2 3 4, मंगल से चतुर्थ भाव में जब चंद्रमा पड़ता है तो मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है। तो चंद्रमा बहुत सौम्य ग्रह है और मन है व्यक्ति का, और मंगल जो है बहुत क्रूर है। तो जब चंद्रमा और मंगल एक दूसरे का मेल नहीं खाते हैं, ये एक दूसरे से विपरीत प्रभाव डालने वाले होते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति चंद्रमा का प्रभाव जो है मंगल की दृष्टि से कुछ हीन हो जाता है। चंद्रमा सौम्य है और मंगल बहुत क्रूर है और ग्रहों का ये सेनापति है। तो इसलिए मंगल से जब चतुर्थ भाव में चंद्रमा होता है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है, तो ऐसा व्यक्ति गरीबी का जीवन व्यतीत करता है। वो
धनहीन रहता है। जीवन में कितना भी परिश्रम करने वाला होता है, ये बुध के तो ठीक होते हैं, है जिनका चंद्रमा वृष में होता है, लेकिन कितना भी कार्य करें लेकिन उनके कार्य में उनको सफलता नहीं मिलती है, धन विशेष अर्जित नहीं कर पाते हैं, उनके जीवन में गरीबी सदैव रहती है। अब चलते हैं अगला ग्रह बुध ग्रह। तो बुध ग्रह भी जहाँ पर स्थित होता है तो अपने से सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। बुध जो है सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो यहाँ पर बुध जो है 8 नंबर में पड़ेगा। तो यहाँ से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो बुध की 8वीं दृष्टि चंद्रमा पर, यहाँ 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है। आप अपनी कुंडली में देखें कि जहाँ पर चंद्रमा हो वहाँ से आप क्लॉकवाइज गिनाएं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर क्लॉकवाइज में अगर 7वें स्थान पर बुध है तो उसकी दृष्टि, चाहे आप यहाँ बुध से गिने आपका चंद्रमा 7वें स्थान पे हो, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बुध चंद्रमा से गिने तो बुध 7वें स्थान पे होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति धन तो कमाता है, लेकिन उसका धन सात्विक धन नहीं होता, धर्म द्वारा कमाया हुआ धन नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई ठेकेदारी करता है, कोई दलाली करता है, तो इसमें 2 नंबर का पैसा वो कमाते हैं। एक हिसाब से वो अपने धन को कमाने के लिए अपने व्यवसाय में भी चोरी करते हैं। इनकी प्रवृत्ति चोर टाइप की होती है। जिनका बुध की दृष्टि चंद्रमा पर 7वीं पड़ती है, वो व्यक्ति चोर टाइप का कार्य करते हैं। अब चलिए अगला ग्रह जो है आपका गुरु ग्रह है। तो गुरु ग्रह की चंद्रमा पर दृष्टि पड़ती है तो कैसा परिणाम होता है? तो गुरु की संपूर्ण 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि, जहाँ पर वो गुरु बैठता है तो 5वीं दृष्टि से दूसरे ग्रह को पूर्ण रूपेण देखता है। तो 5वीं दृष्टि से जब पूर्ण रूपेण देखेगा तो उस स्थिति में इस कुंडली में आपका गुरु यहाँ पर पड़ेगा 10 नंबर में। तो यहाँ से आप गिना 1 2 3 4 5। तो 5वीं दृष्टि गुरु की पूर्ण रूपेण चंद्रमा पर होगी। ये भी अच्छा, इसके अलावा वो 5वें भाव को भी गुरु देखता है और 7वें भाव को भी गुरु पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो जब 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो गुरु की दृष्टि के लिए गुरु यहाँ पर होगा 8वें भाव में। तब 1 2 3 4 5 6 7, तब गुरु की पूर्ण दृष्टि 7वें भाव पर चंद्रमा पर पड़ेगी। और इसके अतिरिक्त गुरु जहाँ होता है तो अपने 9वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो जब 9वें भाव से पूर्ण दृष्टि से देखेगा तब गुरु होगा यहाँ 6ठे भाव में।
तो अगर छठे भाव में वे गुरु है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये चंद्रमा को 9वें भाव की दृष्टि से देखेगा। ये तीनों दृष्टियां गुरु की पूर्ण रूपेण प्रभाव डालने वाली होती हैं। और गुरु चाहे 5वें भाव की दृष्टि से देखता हो, चाहे 7वें भाव की दृष्टि से देखता हो, और चाहे 9वें भाव की दृष्टि से देखता हो, लेकिन गुरु की दृष्टि जिस भाव से भी चंद्रमा पर पड़ेगी तो ये व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बनाएगी। और ऐसी बुद्धि प्रदान करने वाली गुरु की दृष्टि है कि व्यक्ति कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है, और महान संपादक हो सकता है। ऐसे कार्य करने वाला होगा जो कि बुद्धि और ज्ञान से किए जाने वाले कार्य होंगे। और ये संसार में, देश में बहुत ही जो है लोकमान्य व्यक्ति होगा, बड़ा प्रशंसनीय व्यक्ति होगा, जिसकी दस के चंद्रमा हो और गुरु की 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ रही हो चंद्रमा पे, तो ऐसा व्यक्ति संसार में बहुत पूजनीय, बहुत ख्यात प्राप्त करने वाला होता है। तो जिसकी समाज में ख्यात होगी, बड़ी प्रशंसा होगी, ऐसे व्यक्ति धन से भी परिपूर्ण रहते हैं और सुख साधन से भी परिपूर्ण रहते हैं। धन होना तो वैसे अलग बात है, लेकिन ख्यात उसी व्यक्ति की होगी जिसके अंदर विशेष कोई गुण होता है, वही व्यक्ति लोकमान प्रशंसनीय होता है। अब चलते हैं अगला ग्रह शुक्र। तो शुक्र ग्रह भी जहाँ पे होता है तो अपने उसकी दृष्टि भी 7वें भाव पर पड़ती है। तो शुक्र की दृष्टि 7वें भाव पे पड़ेगी तो शुक्र इस कुंडली के हिसाब से यहाँ पर होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो शुक्र की 7म दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति, शुक्र भी अपने जातक को जैसे गुरु की दृष्टि से जातक गुणवान होता है, तो वैसे शुक्र भी की दृष्टि से भी जातक बहुत ज्ञानी होगा, बहुत ज्ञानी होगा और बड़ा होशियार प्रतिभावान होगा और सुंदर स्त्रियों का पति होगा। यदि कोई महिला है तो उसको सुंदर पति मिलेगा, और अगर कोई पुरुष है तो उसको बहुत सुंदर पत्नी मिलेगी। और धन दौलत शासन सत्ता में उच्च श्रेणी के पद को प्राप्त करने वाला होता है। अधिकारी है तो अपने विभाग का बहुत सर्वोच्च अधिकारी होगा। राजनीति में है तो राजमंत्री, मंत्री, इस तरीके के पदों पर होगा जिनका शुक्र की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है। ये व्यक्ति राजसी जीवन व्यतीत करते हैं और एक राजा के समान पद को ग्रहण करते हैं। इनका जीवन में बहुत प्रभाव रहता है दूसरों पर और राजसी प्रवृत्ति से जीवन सुखमय व्यतीत होता है। अब अगला ग्रह शनि है। तो शनि को देखते हैं कि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर किस किस भाव से पड़ती है। तो शनि ग्रह जो है
तो शनि जहाँ पर मौजूद होता है तो अपने से तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ऐसी स्थिति में शनि यहाँ पे होगा 12, तो 1 2 3, तो शनि की पहली संपूर्ण दृष्टि तीसरे भाव से को देखता है, तो यहाँ पे होगा, और 7वें भाव पर भी पूर्ण दृष्टि डालता है। तो 7वें भाव में जब पूर्ण डालता है तो उस स्थिति में शनि की स्थिति यहाँ पर होगी 8वें भाव में। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से भी शनि की सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर पूर्ण रूपेण पड़ेगी। और शनि की 10वीं दृष्टि भी होती है जो कि पूर्ण दृष्टि होती है। तो 10वीं दृष्टि में सूर्य इस भाव में होगा, यहाँ पर 5 नंबर में शनि होगा। तो यदि 5 नंबर में शनि है तब भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अपने से 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पर ये भी पूर्ण पड़ेगी। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, अपने से तीसरे भाव को देखता है, अपने से 7वें भाव को देखता है और अपने से 10वें भाव को देखता है। 3 दृष्टि शनि की पूर्ण रूपेण दृष्टि होती हैं जिनका प्रभाव जातक पर पड़ता है। तो जब चंद्रमा पर शनि का प्रभाव पड़ेगा तो शनि बहुत धनवान बनाने वाला देवता है, न्याय का देवता है, और शनि विशेष धन को प्रदान कराने वाला भी देवता है। तो ये शनि 10वां ये भाव दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है, और चंद्रमा यहाँ वृष राशि में है तो शनि की दृष्टि से ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होगा। बहुत, ये भाव भी दूसरा है, और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि चाहे वो तीसरी हो, चाहे 7वीं हो, चाहे 10वीं हो, किसी भी स्थान से चंद्रमा को शनि देख रहा हो इन तीनों दृष्टियों से, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान व्यक्ति होगा। अब शनि तक आपको हमने बताया, ग्रहों तक 2 ग्रह और रह जाते हैं, इनको राहु और केतु कहते हैं। तो राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं, इनका प्रभाव दृष्टि वाला नहीं पड़ता। केतु के तो दृष्टि ही नहीं होती, वो तो धड़ है, और राहु भी छाया ग्रह है, तो इसलिए इनके दृष्टि वाला प्रभाव बताना कोई आवश्यक नहीं होता। तो प्रिय दर्शकों, आपके सामने हमने कुंडली में ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर जब पड़ती है, अगर वृष राशि का चंद्रमा है और सूर्य मंगल बुध गुरु शनि की दृष्टि से देखा जाता है तो कैसा क्या किस परिणाम होता है, इसके बारे में जानकारी दी। और यह जानकारी 12 मिहिर के शास्त्र पर आधारित है, जो कि पूर्ण सत्य है। आपको जो भी जानकारी देते हैं तो शास्त्रोक्त जानकारी देते हैं। आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि आपका चंद्रमा कहाँ पर है, और उस हिसाब से आप मिलान कीजिएगा कि किस ग्रह की कौन सी दृष्टि से आपके ऊपर चंद्रमा पर पड़ती है। अगर आपको हमारा वीडियो प्रिय लगा तो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको किसी तरीके की
जानकारी की आवश्यकता है तो संपर्क सूत्र दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।